हम रोहतास ज़िला के सासाराम में हैं, जो उसी तरह से जाना जाता है जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर, जहां स्टूडेंट लोग रूम से ज़्यादा स्टेशन पर पढ़ना पसंद करते हैं, जहां तन्हाई को दूर करने के लिए छात्र ग्रुप में स्टडी करते हैं। मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास होने पर मेरी भी इच्छा थी कि आरा पटना जाऊं, मगर किस्मत हमें सासाराम पहुंचा देती है, जहां गांव के दोस्तों से बिछड़कर 10 बाई 10 के निर्जन कमरा में एक नई जिंदगी का आगाज़ होती है, जो पढ़ाई, पैसा, रूम किराया, नए नए दोस्त, फैशन के साथ साथ सपना भरा एक नया जिंदगी होता है। अब प्रतिदिन 4 से 5 घंटा कोचिंग करते करते बीत जाता। यही सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। आप लोग तो जानते ही हैं कि इंटर की पढ़ाई और महाभारत की लड़ाई एक जैसी होती है। फर्स्ट ईयर बीतते बीतते शहर के माहौल को समझने लगते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो तब होता है जब हाथ का कीपैड मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल का रूप धारण कर लेता है। परीक्षा के प्रेशर में 12th का तैयारी पूरी जोर तोर से शुरू होती है। यह सिलसिला अक्टूबर-नवंबर तक चलता रहता है। धीरे धीरे वो समय आ गया जब स्टूडेंट और टीचर के विदाई के पहले टेस्ट होता है, और उसी टेस्ट के बाद एक मैसेज आता है। पता करने पर पता चलता है कि कोई लड़की है जिसे नोट्स चाहिए। जानते हैं, नोट्स तो सिर्फ उसका बहाना था, कुछ और ही उसका निशाना था। अब घंटों तक कॉल और व्हाट्सएप पर ही समय बीतता। एक पल भी उसके कॉल और मैसेज के बिना रहना मुश्किल हो जाता था। रातों में वो नींद खो गई, जो कभी किताबों के सामने परेशान किया करती थी। चार्जर और मोबाइल भी परेशान रहने लगा। उसके प्यार के चक्कर में हम भूल गए थे कि फाइनल एग्ज़ाम भी है। मन गलत मान रहा था, पर दिल मानने को तैयार ही न था। कुछ दिनों तक बहुत कंट्रोल किए, तब एक दिन हिम्मत जुटाकर बोल दिए कि हम लोग गलत कर रहे हैं, माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, और वो भी मान गई। डिस्टर्बेंस से बचने के लिए जैसे ही नंबर ब्लॉक किया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें थमने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया की खुशी हमसे दूर जा रही है। अब दुनिया की हर सजावट और खूबसूरती हमें फीका न लगने लगा। एग्ज़ाम के प्रेशर ने उस तन्हाई को कुछ हफ्तों में ही मिटा दिया। उसके बाद कुछ हफ्ते बीते और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब उसकी याद सताने लगी। सब कुछ तो पहले ही बिखर चुका था। वो तो शुरू होते ही ख़त्म हो चुका था, बस उसकी यादों के अलावा। जानते हैं, आज भी सासाराम की तरफ जाता हूँ ना, तो उसकी याद बहुत सताती है। आँखों और चेहरे के मुस्कान तो रोक लेता हूँ, पर दिल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है।